Well, guys, Malta can be important for students mainly from Pakistan because of several reason. नंबर वन जो रीज़न यहाँ पे आती है कि इस कंट्री में ये यूरोप का पार्ट है एंड इस कंट्री में आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्सेज देखने को मिलते हैं, वो फिर चाहे बैचलर्स के कोर्सेज हो, मास्टर्स के कोर्सेज हो या फिर पीएचडी के कोर्सेज हो। इनकी जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलता है। बिसाइड दिस यहाँ की जो एजुकेशन है दैट इज़ ऑफ वेरी हाई क्वालिटी एंड अगर आप यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं तो आपकी डिग्री को ओवरऑल ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता है एंड आपको इम्पोर्टेंस दी जाती है। बिसाइड दिस जो माल्टा की जियोग्राफिकल लोकेशन है वो एक ऐसी जगह पे है कि यहाँ पे अगर आप एज ए स्टूडेंट जाते हैं तो आपको एक्सपोजर मिलता है टू डिफरेंट कल्चर्स एंड बिसाइड दिस आपको इजी एक्सेस मिलता है ऑफ कंप्लीट यूरोप। चूँकि ये एक शेंजन स्टेट है तो ऑब्वियसली अगर आपके पास इस कंट्री का वीज़ा है तो आपके पास पूरे यूरोप की एक्सेस आ जाती है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है कि अगर हम माल्टा की एजुकेशन फ़ी जो है, जो आप ट्यूशन फ़ी पे करते हैं टू यूनिवर्सिटीज़, उनको अगर हम कंपेयर करें बाकी यूरोपियन कंट्री से या कंट्रीज़ आउट ऑफ यूरोप जैसे कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, तो उसके कंपैरिजन में ये जो फ़ी है ये बहुत कम है एंड दे आर क्वाइट अफोर्डेबल। तो ये भी एक स्टूडेंट्स के लिए पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनता है। सो गाइज, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि माल्टा में एज अ स्टूडेंट जाने के लिए कौन कौन सी ऐसी अहम चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए एंड इस वीडियो में सारी वही चीज़ें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो मेक श्योर करें कि आप ये वीडियो एंड तक देखें एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फ़ॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ एंड आज की जो हमारी वीडियो है वो माल्टा के रिगार्डिंग होने जा रही है। आई एम श्योर आपको अभी तक टॉपिक का आइडिया हो गया होगा। तो गाइज़, आज की वीडियो में जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें नंबर वन पे आता है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से स्टूडेंट्स बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिसाइड दिस यहाँ के टॉप इंस्टीट्यूट्स के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। नंबर थर्ड कि हम एडमिशन प्रोसेस यहाँ का ओवरऑल जानेंगे। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट आपको कितनी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट स्टूडेंट्स का एक सबसे बड़ा सरदर्द होता है जो कि उनके रास्ते में एक रुकावट बन रहा होता है। तो इस पर भी डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है एंड बिसाइड दिस लास्ट में हम डिस्कस करेंगे यहाँ की ट्यूशन फ़ी, जॉब्स एंड मिनिमम वेजेस के बारे में। गाइस, बात कर लेते हैं यहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो लेट मी टेल यू कि माल्टा में आप जा सकते हैं फॉर बैचलर्स एंड मास्टर्स। यहाँ पे बैचलर्स में एडमिशन हासिल करने के लिए आपको 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड होगी एंड मास्टर्स में इनरोल होने के लिए आपके पास मिनिमम 15 इयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए। गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे अवेलेबल स्कॉलरशिप्स के हवाले से तो लेट मी टेल यू कि यहाँ पे आपको एज सच स्कॉलरशिप्स देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन के लिए पे करना पड़ रहा होगा। बट अगर मैं आपको फ्रेंकली बताऊं तो जो माल्टा की फ़ी है अगर उसे हम कंपेयर करें विद अदर यूरोपियन कंट्रीज़ या आउट ऑफ यूरोप जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ कंपेयर करें तो इट्स क्वाइट लो एंड अफोर्डेबल। वेल गाइज, अगर हम टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात करें माल्टा में तो माल्टा में वैसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें आप खुद को इनरोल करा सकते हैं, बट मैंने एक छोटी सी अपनी लिस्ट बनाई अपनी रिसर्च करके एंड मैंने 4 यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट किया एंड मैंने उन्हें रैंक किया 1, 2, 3, 4 एंड जो उस लिस्ट में नंबर 1 पे यूनिवर्सिटी आती है दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा एंड ये यूनिवर्सिटी माल्टा की अपनी यूनिवर्सिटी है, लाइक उनकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंड इसमें आप खुद को इनरोल करवा सकते हैं। नंबर 2 यूनिवर्सिटी जो आती है दैट इज़ MIM। आपको यहाँ पे साइट पे सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी शो हो रहे होंगे, आप इनके नाम गूगल आउट कर सकते हैं, इनके कैंपसेस देख सकते हैं, इनके हवाले से रिसर्च कर सकते हैं। नंबर 3 पे जो आती है MCAST एंड नंबर 4 जो जिस यूनिवर्सिटी को मैं रैंक करूँगा दैट इज़ अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा एंड ये बेसिकली एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी है जिनका एक बहुत बड़ा कैंपस माल्टा के अंदर भी मौजूद है एंड इसमें आप खुद को इनरोल करा सकते हैं। गाइस, बिसाइड दीज 4 यूनिवर्सिटीज़ मैंने जैसा कि स्टार्ट में आपको बताया कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं माल्टा में जिनमें आप खुद को इनरोल करवा सकते हैं एंड उन सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलेगा,
जिस मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन में आपको वो डिग्री पढ़ाई जा रही होगी दैट विल बी इंग्लिश। लाइक सारे इंग्लिश प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं एंड आप उनमें ख़ुद को इनरोल करा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम परसेंटेज की बात करें तो गाइज इन यूनिवर्सिटीज़ में आपको ख़ुद को इनरोल कराने के लिए एज सच कोई हाई परसेंटेज नहीं रिक्वायर हो रही होगी आपको, एक्सेप्ट दिस यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा। चूँकि ये गवर्नमेंट की अपनी यूनिवर्सिटी है तो इसमें इनरोल होने के लिए आपको अच्छे ग्रेड्स रिक्वायर्ड हो रहे होंगे। वेल गाइज, अब बात कर लेते हैं यहाँ के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। एंड यहाँ पे एडमिशन अप्लाई करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हो रहे होंगे। नंबर 1, पासपोर्ट। आपको पासपोर्ट इनिशियल स्टेजेस पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए रिक्वायर हो रहा होगा। तो गाइस पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास तमाम आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए। गाइस एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको यहाँ पे रिक्वायर हो रहा होगा मोटिवेशन लेटर। एंड मोटिवेशन लेटर के हवाले से जिन दोस्तों को नहीं पता तो लेट मी टेल यू कि मोटिवेशन लेटर एक ऐसा लेटर होता है जिसमें आप अपनी इंटेंशंस उस कंट्री को बताते हैं कि आप ये जो XYZ प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहे हैं इसके पीछे आपकी इंटेंशंस क्या है, क्यों आप ये सेलेक्ट कर रहे हैं। आप उसमें बताते हैं कि ये कैसे आपके फ्यूचर और आपकी पास्ट डिग्री से इंटरलिंक है, अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो क्यों इंटरेस्ट रखते हैं, एंड इस प्रोग्राम के करने के बाद आपके क्या प्लान्स हैं, क्या आप वापस अपने होमलैंड कंट्री आ जाएंगे, व्हाटएवर जो भी आप प्लान्स हैं वो आप उस मोटिवेशन लेटर में उनको बताते हैं। मोटिवेशन लेटर के बाद यहाँ पे आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस रिक्वायर्ड हो रहे होंगे। 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस आपको चाहिए होंगे। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आप एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसके किसी प्रोफेसर का दें, एंड जो सेकंड रिकमेंडेशन लेटर है आपका वो आप अपनी जॉब प्लेस में किसी भी अपने हायर अथॉरिटी से बनवा लें। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप अभी फ्रेश ग्रेजुएट हैं, तो आप दोनों लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस अपनी यूनिवर्सिटी के भी दे सकते हैं। उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस के बाद गाइज यहाँ पे आपको आइल्स रिक्वायर हो रहा होगा। यस, यू हैव हर्ड राइट, माल्टा के केस में आपको आइल्स रिक्वायर हो रहा होगा। एंड इस आइल्स में आपके पास मिनिमम 6 बैंड्स होने चाहिए आपके, तब ही जाके आपको एडमिशन मिल पाएगा। गाइस अगर हम बात करें माल्टा की डेडलाइंस के बारे में तो लेट मी टेल यू कि माल्टा की कोई एज सच डेडलाइंस नहीं है। एंड द रीज़न इज़ कि यहाँ पे साल में 4 इंटेक्स ली जाती हैं। नंबर 1 जनवरी इंटेक, नंबर 2 अप्रैल इंटेक, नंबर 3 जुलाई इंटेक एंड नंबर 4 सितंबर इंटेक। वेल गाइस नाउ बात कर लेते हैं कि आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करना है। तो इसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको अपनी यूनिवर्सिटी, जो भी आपने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की है, उसकी वेबसाइट पे जाना होगा। उसकी वेबसाइट पे जाके आपको वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक होगा। आपको टेक्निकली वो एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक के लिए अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। द रीज़न इज़ कि यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म की 150 से 200 यूरोस की फ़ी पे करनी पड़ती है, जो कि नॉन रीफंडेबल अमाउंट है। ये आप फ़ी पे करेंगे उन्हें, तब ही वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी का देते हैं। वंस आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल गया, उसको आप फिल आउट कर लें एंड उसे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वापस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सबमिट करवा दें। यूनिवर्सिटी आपकी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी एंड उसके बाद जैसे ही उनकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वो आपको एडमिशन लेटर या ऑफ़र लेटर इशू कर देंगे। उस ऑफ़र लेटर या एडमिशन लेटर में ये क्लियरली लिखा होता है कि आपको कितने % फ़ीस इन एडवांस पे करनी होगी। एंड वो परसेंटेज 25% भी हो सकती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको 50% तक भी एडवांस फ़ी पे करने को कहा जा सकता है। जैसे ही आप अपनी फ़ी पे कर देते हैं उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको फ़ाइनल एडमिशन लेटर दे देती है। एंड उस फाइनल एडमिशन लेटर को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रख के एंड इसके अलावा कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, वो भी इसके साथ जोड़ के आप एम्बेसी में सबमिट करवाते हैं फॉर योर वीज़ा अपॉइंटमेंट। वन थिंग मोर, आई एम श्योर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या होगा अगर हमारा वीज़ा नहीं लगता, क्या हमारी यूनिवर्सिटी फ़ी के फॉर एग्जांपल अगर हमने यूनिवर्सिटी को 50% अमाउंट पे कर दी है तो क्या वो ज़ाया हो जाएगी। तो गाइस लेट मी टेल यू कि ऐसा नहीं है, आपकी फ़ीस ज़ाया नहीं होगी। जो यूनिवर्सिटी की फ़ी आप पे करेंगे वो रीफंडेबल अमाउंट है। जस्ट ओनली जो एप्लीकेशन की फ़ी आपने पे की थी वो नॉन रीफंडेबल है। ये जो फ़ी आप पे करेंगे ये आपको रीफंड हो जाएगी अगर
इन केस आपका वीज़ा नहीं लगता। नाउ बात कर लेते हैं जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है। कुछ डॉक्यूमेंट्स को तो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, लाइक आइल्स, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, मोटिवेशनल लेटर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, उसके अलावा आपका पासपोर्ट। इसके अलावा आपको रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे कवर लेटर, उसके बाद आपको स्पॉन्सर चाहिए होगा एंड उसकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। बैंक स्टेटमेंट मिनिमम आपको 6 मंथ्स की दिखानी पड़ती है उन्हें। उसके अलावा स्पॉन्सर का टैक्स रिटर्न ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एंड उसके बाद आपको एयर टिकट चाहिए हो रहा होगा 1 वे का। उसके बाद आपको एकोमोडेशन प्रूफ्स प्रोवाइड करने पड़ रहे होंगे टू एम्बेसी एंड एकोमोडेशन प्रूफ्स होने चाहिए ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ्स। उसके बाद आपको ट्रैवल इंश्योरेंस रिक्वायर्ड हो रही होगी एंड मेडिकल इंश्योरेंस रिक्वायर्ड हो रही होगी। गाइस आई नो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स का तो बंदोबस्त हो जाता है, उनके हवाले से इंफॉर्मेशन भी इजीली मिल जाती है। यहाँ पे जो मेन सर दर्द आपका बनेगा आई गेस दैट विल बी बैंक स्टेटमेंट। तो लेट्स डिस्कस दिस बैंक स्टेटमेंट कि आपको यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर हो रही होगी। जैसे कि मैंने मेंशन किया कि आपको 6 माह की मिनिमम बैंक स्टेटमेंट उनको प्रोवाइड करनी पड़ रही होगी। यहाँ पे जो अमाउंट है वो आई वुड सजेस्ट कि आपके पास अगर क्लोजिंग बैलेंस आपका 25 से 30 लाख रुपए का हो तो दैट वुड बी ग्रेट। वो आपके वीज़ा में के चांसेस को ज़्यादा कर देगा, बिकॉज इसमें आप उनको 1 साल की ट्यूशन फ़ी प्लस 1 साल के जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो ओवरऑल दिखा रहे होते हैं। तो आई थिंक आप अगर बैंक स्टेटमेंट को रखेंगे समवेयर इन बिटवीन 25 से 30 लाख रुपए के, तो वो आपके ओवरऑल केस को इम्प्रूव कर देगी एंड आपके वीज़ा के चांसेस को ज़्यादा कर देगी। लास्ट में बात कर लेते हैं यहाँ की ट्यूशन फ़ी के हवाले से। यहाँ पे जॉब्स किस तरह की अवेलेबल होती हैं एंड उसमें मिनिमम वेजेस कितनी हैं, तो इस हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 मैं आपको ट्यूशन फ़ी यहाँ की बताता चलूँ तो गाइस लेट मी टेल यू कि यहाँ पे जो ट्यूशन फ़ी आपको देखने को मिलेगी माल्टा यूनिवर्सिटीज़ की, वो आपको ऑन एवरेज 7,000 यूरोज़ पर ईयर देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट शो हो रही होगी कि पाकिस्तानी रुपीज़ में जब आप इस अमाउंट को कन्वर्ट करेंगे तो ये कितनी बनेगी। अब अक्सर दोस्तों का ये सवाल होगा कि 7,000 यूरोज़ हम कहाँ से लाएंगे, ये इतनी ज़्यादा अमाउंट हम कैसे पे करेंगे। तो गाइस लेट मी टेल यू कि माल्टा में आपको 20 आवर्स पर वीक वर्क अलाउड होगा एंड 20 आवर्स का मतलब है कि लाइक यहाँ पे पर आवर जो मिनिमम वेज है वो 8 to 12 यूरोज़ है। लेट्स सपोज ऑन एवरेज आपको 10 यूरोज़ की सैलरी मिल गई है कहीं पर एंड आपको मंथली 80 आवर्स आप रूल्स फॉलो करते हैं, रूल्स नहीं तोड़ते, जितना वर्क आपको अलाउड है आप उतना ही करते हैं। फॉर एग्जांपल आप 80 आवर्स अ मंथ काम करते हैं तो 10 मल्टीप्लाई बाई 80 इज इक्वल टू 800। तो यहाँ पे 800 यूरोज़, 900 यूरोज़, 1000 यूरोज़ तक आप इजीली मंथ का जनरेट कर सकते हैं एंड इसमें अगर आप थोड़े थोड़े करके भी सेव करते रहें तो बाय द एंड ऑफ ईयर आपके पास जो ट्यूशन फ़ी है वो जमा हो गई होगी एंड आप पे कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी। नाउ बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जॉब्स किस किस्म की होती हैं। तो गाइस यहाँ पे आपके पास फूड डिलीवरी जॉब्स हैं। माल्टा जाना जाता है बिकॉज ऑफ टूरिज़म, तो यहाँ पे टूरिज़म इंडस्ट्री में आपको डिफरेंट जॉब्स मिल सकती हैं। ऑब्वियसली जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं वहाँ पे शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उन शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स का आप भी पार्ट बन सकते हैं एंड वहाँ पे आप भी जॉब कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो इंग्लिश है वो भी डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने को मिल रही होगी। यहाँ के लोगों को भी इंग्लिश आती है, चूँकि उनका वास्ता फॉरेनर से पढ़ रहा होता है, टूरिस्ट से पढ़ रहा होता है, तो ऑब्वियसली उनसे कम्युनिकेट करने के लिए उनको इंग्लिश आती होती है। तो एज सच आपको लैंग्वेज बैरियर्स भी नहीं देखने को मिलेंगे। सो गाइस ये थी कंप्लीट डिटेल्स अबाउट माल्टा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेक श्योर करें कि इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड आई विल सी यू गाइज इन सम नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट अल्लाह हाफ़िज़।